हाय चंद्रिका। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग चंद्रिका। हाय रश्मि। चलो, आई एम फाइन। आप कैसे हो चंद्रिका? वेलकम श्रुति। 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं ताकि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि अगर एवरेज की बात की जाए ना तो एवरेज आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेलकम मुकुल। वेलकम सुमन जी। वेलकम सूरज। नमस्ते श्रुति। हम्म तो देखिए, अगर आपके एवरेज की बात की जाए तो एवरेज आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को मैं 2 मिनट का टाइम ले रही हूँ ताकि जो लोग ज्वाइन करें उनका मिस ना हो जाए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना वेट करने में? चलो, वेलकम अनिल कुमार। हेलो आनंद जी। चलो ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूंगी, अगर आप में से किसी को भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो स्निग्धा 10 रेफरल कोड यूज कर सकता है। देखो, जैसे स्निग्धा 10 रेफरल कोड आप यूज करते हो ना, तुरंत आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के आपके ये बेनिफिट्स हैं कि आप मेरे साथ साथ आप दूसरे भी टॉप एडुकेटर्स की क्लास देख सकते हैं। जैसे प्रकाश सर हैं, मृणाल सर हैं, ऐश्वर्या मैम है, इन सब की क्लास आप लोग देख सकते हैं। इसलिए ये काफी हेल्पफुल होगा। चलिए, अब हेलो शशांक। हेलो अनिल। चलिए, अब मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारा देखिए मेन काम क्या है। कोई भी चीज हम पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते इसलिए है ना कि हम उस चीज के बारे में खूब बढ़िया से जाने। तो सबसे पहले हम इस चीज को खूब अच्छे से समझते हैं कि एग्जैक्टली एवरेज होता क्या है। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो, अगर एवरेज की मैं बात करूं, वेलकम अमन। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो बेसिकली इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप है आपका नंबर टाइप। दूसरा टाइप होता है आपका सिंपली इक्वेशन टाइप। तीसरा टाइप है आपका इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप। फोर्थ टाइप है आपका सब्स्टिट्यूशन टाइप। और फिफ्थ टाइप है आपका एरर टाइप। ये 5 टाइप हमें स्टडी करना है। जिन लोगों ने भी अभी क्लास ज्वाइन की है, वेलकम एवरीवन। चलो, अब सबसे पहले चलो एवरेज का मतलब समझते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज को अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में देखें तो एवरेज का मतलब होता है औसत। यानी कि क्या हुआ? देखो, अक्सर मेरे से बोला जाता है कि क्लास में भाई आपके 50 बच्चे हैं, उनके मार्क्स का एवरेज निकालो, औसत निकालो। तो उसमें हम क्या करते हैं? सिंपली हम उनका सबका नंबर जोड़ लेते हैं और टोटल से डिवाइड कर देते हैं जितने बच्चे हैं। यही तो करते हैं, क्यों भाई? यही करते हैं ना? तो यानी कि जनरल फॉर्मूला जो है वो एवरेज का यही होता है, सम अपॉन टोटल नंबर। ओके, जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, वेलकम एवरीवन। अभी बस बेसिक चल रहा है। चलो, अब आप एवरेज किसी भी चीज का निकाल सकते हो। जैसे एज का निकाल सकते हो, हाइट का निकाल सकते हो, वेट का निकाल लो, किसी भी चीज का निकाल लो यार। किसी भी चीज का एवरेज निकाल लो, जिसका पसंद आए एवरेज निकाल लो। 5-6 लोग मिल गए, ठीक है, 5-6 लोग बैठे हैं, सबसे बोला जाए कि ये 5-6 लोग बैठे हैं तो भाई इनके बारे में तुम क्या जानते हो? तो मैं कहूंगी भाई मुझे सबका वेट पता है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इनका एवरेज वेट बता देती हूँ। ठीक है, तो ये इसमें होता है। वेलकम अमित। वेलकम सरताज। अब हम आ रहे हैं टाइप 1 पे। देखो, टाइप 1 जो है वो है आपका नंबर टाइप। देखो, एक जो एवरेज का जनरल फॉर्मूला है वो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन टोटल नंबर। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, आप पहले सब लोग ये बताओ, अब मैं तुम लोग ये मत कहना कि मैम ये क्वेश्चन आपने क्यों लिखा है। हम में से शायद ही कोई होगा जिसको इसका एवरेज ना निकालना है। जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, वेलकम एवरीवन। वेलकम प्रीति। वेलकम लक्ष्मी। इसका हमें एवरेज निकालने को बोला जाएगा। बहुत बढ़िया चंद्रिका 3। तो इसका निकालने का आप कहेंगे मैम ये क्वेश्चन कराने के लिए सेशन लिया है? नहीं भाई, ये क्वेश्चन कराने के लिए सेशन नहीं लिया है। इसकी हेल्प से एक बड़ा उम्दा कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। देखो, एक काम करो, जरा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर सब लोग जानते हो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? वो म्यूजिक में सुना नहीं है, आरोह मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, तो मैंने इसको अरेंज कर लिया 1 2 3 4 5।
अब देखो मैंने क्या किया, मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो अब मैं सोचूंगी मैं इसका एवरेज कैसे निकालूं। एक तरीका होता है मैं सबको जोड़ के अपॉन टोटल कर दूं, तो सिंपल तरीका क्या है, 5 + 4 + 1 + 2 + 3 अपॉन 5, ऐसे कर दूं तो एवरेज 3 आ जाएगा। लेकिन मैं ये सोचूंगी भाई मैं इतना लंबा प्रोसीजर क्यों करूं, मैं स्मार्टली काम करूंगी भाई, और मेरे बच्चे भी स्मार्टली काम करेंगे, तो अब हम स्मार्ट बनेंगे। इससे हम क्या करें, सिंपली मैंने ये देखा 1 2 3 4 5 5 नंबर है, दो इधर है दो इधर है, ये जो बीच वाला है यही इसका एवरेज हो जाएगा या मीन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे। चलो मीन देखो, बेसिकली आपका यहाँ पे अर्थमेटिक मीन से मतलब होता है, एपीजीपी एचपी कभी किसी सेशन में रख लिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना कि एपीजीपी एचपी हमने अभी नहीं पढ़ा है। एपीजीपी एचपी आप लोग जब बोलोगे ना किसी सेशन में रख दूंगी। और मीन मीडियन मोड की बात आई तो देखिए मीन मीडियन मोड का भी कंसेप्ट आपके प्रीवियस ईयर में एक नेगेटिव स्क्विवनेस और पॉजिटिव स्क्विवनेस पे पूछा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। चलो अब ये बताओ, ये सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि मैंने ये किस ट्रिक से आपको 3 बताया, समझ में आया? नमस्कार आशुतोष, बताओ समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, हाय रोहित। चलो अब मैं बात कर रही हूं, अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताने जा रही हूं, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर। अच्छा मुझे कोई ये बताओ एवरेज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, वेलकम एवरीवन, सब लोग इस कंसेप्ट को खूब अच्छे से सीखो। एवरेज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर। अच्छा कोई मुझे ये बताओ, अगर आपके n नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उसके सम का फॉर्मूला जनरल क्या होता है? सबको पता है, n+1/2। गुड इवनिंग सुनील, उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2, यही होता है ना। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। देखो कुछ नहीं है, एवरेज से आसान और हलवा टॉपिक ना आपको पूरे क्वांट में ढूंढने पे नहीं मिलेगा। फिर आपसे कह रहा है कि आपको n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, तो मैंने सोचा अब मैं इसको डिवाइड किससे करूं, टोटल नंबर क्या है, n ही तो है, मैंने इसको n से डिवाइड कर दिया। सिंपल कितना आ गया, n+1/2। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है। सबको ये फॉर्मूला समझ में आया? अगर आपको देखो आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि आपके 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब समझते हो क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, ये जो है वो आपका कंसेक्यूटिव नंबर होगा। ठीक, उसका एवरेज पूछता है तो मैं सिंपली ये बोलूंगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुनील। अब मुझसे कोई ये पूछे अगर कि शुरू में आने वाली 5 संख्याएं, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो है एवरेज निकालो, तो यार या तो मैं एक काम करूं, मैं 1 2 3 4 5 लिखूं, लेकिन मैं सोचूंगी कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मुझे पता है n=5 है, मैं सिंपली यहाँ 5 रख दूंगी। क्यों भाई इतनी मेहनत क्यों करूंगी, आप भी इतनी मेहनत मत करना। 5+1/2 यानी एवरेज यहाँ से 3 आ जाएगा। समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा सबको समझ आया ना? हाँ हाँ ठीक, बहुत अच्छे। अब जरा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, इट्स जस्ट फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस। देखो कोई ये नहीं कहना कि मैम इतना आसान क्वेश्चन क्यों करा रही है, भाई सबसे पहले ABCD सीखेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम सीधे एस से लिखेंगे, एस से तक भी लेकर जाऊंगी, परेशान मत होना। चलो एक काम कर रही हूँ, पोल दे रही हूँ, पोल में सब लोग आंसर दे दो इसका। चलो भाई सबने वैसे आंसर दे ही दिया है, छोड़ो इसके लिए क्या ही बोल दिया जाए, जाने दो, लीव इट। देखो आपको 57 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया, n+1/2 होता है, यानी मैं कर दूं 57 + 1/2, कितना हो गया 58/2, कितना आ गया 29। सबको समझ में आया? ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो तो बताओ, क्योंकि ये बेसिक है, अगर ये नहीं क्लियर होगा ना तो फिर डाउट्स आएंगे। वेलकम अभय, वेलकम अजीत, सब लोग इस कंसेप्ट को खूब अच्छे से सीखो, वेलकम सिद्धिका। चलो अच्छा अब इस क्वेश्चन में ना मेरा कुछ चेंज करने का मन किया, तो मैंने इसमें कुछ एक चीज चेंज कर दी, उसके बाद उसका आंसर देंगे हम लोग। मैंने यहाँ नेचुरल के बजाय होल नंबर कर दिया, कोई बात नहीं सिद्धिका, अभी कुछ ज्यादा मिस नहीं हुआ है, खूब अच्छे से पढ़ लो। मैंने यहाँ नेचुरल की जगह होल कर दिया, एवरेज ऑफ 57 होल नंबर्स, और यहां मैंने ऑप्शन को भी चेंज कर दिया। बहुत बढ़िया डॉक्टर शान, वेरी गुड।
अब आ गया ये 28.5। अब आप बोलेंगे मैम ये कैसे हो गया? अब आपने ये क्या बता दिया? आप तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बताया था आपने, तो होल नंबर क्यों आ गया? भाई होल नंबर ऐसे आ गया, होल नंबर क्या होता है? सिंपली जो भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, यानी नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? आपका काउंटिंग नंबर होता है, ठीक है, काउंटिंग नंबर होता है। जिन संख्याओं की हम गिनती कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर होती हैं। तो ये होगा 1 2 3 4 होल नंबर, यानी पूरी दुनिया की बात कर दी होल, तो मैंने साथ में जीरो भी इंक्लूड कर दिया। क्यों भाई, जीरो इंक्लूड कर दूं, कोई समस्या? जीरो इंक्लूड कर दिया मैंने। अब जब मैंने जीरो यहाँ इंक्लूड कर दिया, तो जो मुझसे बोल रहा है कि 57 नंबर्स का एवरेज निकालो, तो अब क्या होगा? अब इसकी जगह पे जो लास्ट नंबर 57 आया करता था, अब वो 56 हो गया, क्योंकि जीरो से तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना सम पे, जीरो से क्यों फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली ये हो गया 56 प्लस 1/2, ये हो गया आपका 57/2, जिसको हम लिख सकते हैं 28.5। क्लियर एवरीवन? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो तो बताओ। जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, सब लोग इस कंसेप्ट को खूब बढ़िया से समझो। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। जी कृष्णा, होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल देखो, जब याद ना आए ना, तो वो अपने मनोज कुमार का गाना याद कर लेना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ठीक है? तो सिंपल होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है? चलो, हाँ शशांक आप क्या कह रहे थे? आपको नहीं क्लियर हुआ? देखो, इसमें बोल रहा है 57 होल नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला क्या सिखाया, ये बताया ना, n+1/2 होता है। अब पहले हम क्या करते थे? हम ऐसे शुरू होते थे 1 2 3 4 57 तक। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जीरो से स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो 57 के बजाय यहाँ 56 हो जाएगा, क्योंकि मुझसे ऐसा बोल रहा है ना कि आप 57 नंबर्स का एवरेज निकालो। भाई जीरो भी एक संख्या ही तो है, एक नंबर ही है। अब होल नंबर की बात कर रहा है, एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 56 प्लस 1/2, यानी हो जाएगा 57/2, जिसको मैं सॉल्व करूंगी तो वो हो जाएगा 28.5। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, सब लोग वेलकम। सब लोग इसको कंसेप्ट को खूब अच्छे से पढ़ो। आप समझ में आया शशांक? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं बात करती हूँ, अब मैं आपको एक गुड इवनिंग, सुबोध। अब देखो, एक चीज और बताने जा रही हूँ। अगर आपको n नंबर्स है, इवन नंबर्स है, उनका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, मैं अगर ये बोलूं, देखो, एक तरीका होता है सिंपल फॉर्मूला रट लेना, एक तरीका होता है एक एक की एप्लीकेशन समझ के रखना। तो भाई हम यूपीएससी वाले हैं, हम रटेंगे क्यों, हम एक एक चीज को समझ के चलेंगे। तो अब समझना शुरू करते हैं। मुझसे अगर ये बोले फर्स्ट 3 इवन नंबर्स लिखो, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख के बताओ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स। देखो पूछती इसलिए हूं ना, क्योंकि आप लोग बताओगे तो फिर मजा आएगा, मजा आना चाहिए पढ़ने में। बहुत बढ़िया, 2 4 6। अब मुझे ये बताओ, अगर नॉर्मल कोई नंबर होता 2 4 6, उसका एवरेज मुझे निकालना होता, तो मैं मिड वाले को एवरेज बोल देती कि नहीं बोल देती? बताओ, बोलती कि नहीं बोलती? बोलती। अब मुझसे बोल रहा है 3 नंबर का एवरेज निकालो, तो मैंने ये जाना अगर n नंबर्स का एवरेज निकालने को बोल रहा है तो उसका एवरेज हो जाएगा n+1। समझ में आया ये कंसेप्ट? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बढ़िया कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इंटरेस्टिंग है इन द सेंस, तरुण नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझ लो, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। चलो अजय, अभी से देख लो, कोई कुछ मिस नहीं हुआ है। सिंपली मैं अगर ये बोलूं फर्स्ट 3 इवन नंबर्स, तो सबको पता है वो 2 4 6 होगा। अब मैंने क्या बताया, बेसिक से सभी ब्लॉक्स ओपन। अच्छा अच्छा, तो अब ये बोल रहा है कि इसका आपको एवरेज निकालना है। तो अब आपको एवरेज निकालना है, तो आप एवरेज कैसे समझोगे? जो नंबर मिड में लाई कर रहा है वही तो उसका एवरेज होगा। देखो, जहां एवरेज बोले ना, वहां मीन भी समझ जाया करो कि मीन भी अंडरस्टूड है, यानी बीच वाली वैल्यू की बात कर रहा है। तो ये 4 हो जाएगा। 3 नंबर का एवरेज निकालना था, यहाँ 4 आ गया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, एक बढ़ा के आ रहा है। अगर हमें n नंबर का, n इवन नंबर का एवरेज निकालना है, मतलब एक बढ़ा के आ रहा है, यानी अगर ये n है तो ये n+1 हो गया। क्यों भाई, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब लोग बताओ। चलो, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब ऑड वाले का देख ले। वेलकम मोहित, वेलकम अमित, सब लोग इस कंसेप्ट को देखो। कोई ना समझ में आए ना, जिसको जहां पे भी ना समझ में आए तुरंत बताना, क्योंकि ना
काम क्या है कि अगर हम जैसे क्लास कर रहे हैं ना, तो हम एक एक कंसेप्ट को खूब बढ़िया से समझेंगे। रोहित n-1 नहीं होगा अभी, इसका कंसेप्ट देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा ये कंसेप्ट पढ़ने में। देखो इतना इतना अच्छा लगेगा ना कि बहुत बढ़िया कृष्णा, n होगा। 1 3 5 है। मान लो मैंने फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स बोले, तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर क्या होंगे? 1 3 5 होंगे। ये सबको पता है कि नहीं पता है? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको ये चीज ना पता हो? सबको पता है इवन ऑड नंबर क्या होता है। हिंदी वालों के लिए इवन का मतलब होता है सम संख्या, और ऑड का होता है मतलब विषम संख्या। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, और ऑड जो बचे हुए हैं वो हो गए साधारण बोलचाल की भाषा में। चलो अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी 3 ऑड नंबर का एवरेज 3 आ गया। इसका मतलब इसके लिए जनरल फॉर्मूला मैंने क्या निकाला? n। ठीक है, क्लियर? सबको बढ़िया समझ में आया? चलो आगे बढ़े। अब मुझे ये क्वेश्चन कोई सॉल्व करेगा, अटेम्प्ट लेगा कि मैं सॉल्व करवाऊं? जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा हो जाएगा। अटेम्प्ट लेना है कि मुझे सॉल्व करवाना है? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज हो जाएगी। बताओ, अगर अटेम्प्ट लेना है तो यस पे टैप करना, और अगर मुझे कराना है तो नो पे करना। अच्छा सॉल्व कर दूं मैं? चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर दे रही हूँ। अगले क्वेश्चन से तुम लोग करना। चलो, बोल रहा है 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज जो है वो 20 है। बहुत बढ़िया, 23 जिनका भी आंसर आया वो एकदम सही है। तो देखो एक कंसेप्ट सीखो, कुछ ना समझ में आए ना, ऐसे ब्लॉक बना दिया करो। ये ब्लॉक पता है कुछ नहीं बताता है, सिंपल आपकी पोजीशन को बताता है। ठीक, अब मैंने बोला 7 नंबर है भाई, ये देखो 3 इधर है 3 इधर है, यानी ये जो बीच वाला है यही तो एवरेज होगा। इसकी वैल्यू मुझे 20 दे दी है, मैंने यहाँ 20 लिख लिया। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है, जो लगातार आने वाली संख्या है। अगर 20 है तो उसकी अगली संख्या 21 हो जाएगी। ठीक, फिर मैंने यहाँ लिख लिया 21, ये 22, ये 23। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर क्या हो जाएगा? 23। आंसर हो जाएगा सी। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो? सबको बढ़िया समझ में आया ये कंसेप्ट? बताओ। वेलकम महेंद्र, वेलकम राम बच्चन, वेलकम प्रिया। जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है वो लोग सब लोग इस कंसेप्ट को देखो। चलो अब अगला क्वेश्चन जो है ये है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है ना? बोलो बोलो फटाफट बताओ, अटेम्प्ट लोगे? चलो अटेम्प्ट ले लो, और उसके बाद में बताना मुझे क्या हर प्रॉब्लम में ये तरीका लगेगा। अमन देखो, हर प्रॉब्लम में ये तरीका नहीं लगेगा। जहां कंसेक्यूटिव की बात होगी ना वहां ये मेथड अप्लाई होगा, क्योंकि हमें जब लगातार पता है ना हम वहीं पे कर सकते हैं। मैं पोल देती हूँ, सब लोग पोल में आंसर करना, ठीक है? खूब बढ़िया से समझो, पोल दे रही हूँ, पोल दे रही हूँ, पोल में आंसर करो फटाफट। चलो आंसर दो पोल में सब लोग। सबको ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये सबका सही होने वाला है। हाँ बहुत इजी कंसेप्ट है ये, पता है। और मैं आपको सही बताऊं, 2017 के पेपर में आपका सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है, बहुत सेम टाइप का। अच्छा क्वेश्चन नहीं देखा सुनील? रिफ्रेश करो एक बार, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो ये लीडर बोर्ड है आपका, सबसे ऊपर है मोहम्मद जियोल, फिर है आनंद, फिर है अजय पाल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। अब जरा इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी मिड वाला नंबर कितना हो जाएगा? कोई बात नहीं आशुतोष, अभी से कंसेप्ट सीख लो। मिडिल वाला नंबर कितना हो जाएगा? 61। अब मेरे से क्या बोल रहा है? ऑड कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखो यहाँ पे फंसने वाला कहाँ था? फंसने वाला ये था ना कि अगर आपने ऑड नहीं पढ़ा तो आप यहाँ 62 लिख दोगे। अगर ये ऑड है तो यानी मुझे +2 करना पड़ेगा। देखो जिन लोगों ने ये ऑड नहीं पढ़ा उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर 4 लगा दिया। किया कि नहीं किया बताओ? ये किया आपने? हाँ, इसलिए क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़ना है। यहाँ ऑड लिखा है यानी आप +2 करोगे, क्योंकि एक बात बताओ, अगर 1 3 5 है, अगर हमें 1 से 3 तक पहुंचना होता है तो हम क्या करते हैं? +2 करते हैं ना? क्यों भाई, +2 करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ?
करते हैं ना, तो मैंने यहाँ +2 कर दिया, यहाँ आ गया 63, ये आ गया 65, ये आ गया 59, ये आ गया 57। अब मुझसे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कितना है 65, लोएस्ट कितना है 57। इन दोनों को जरा माइनस करो, कितना आ जाएगा 8। आंसर इज बी। अब कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? सबको बढ़िया कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। बताओ। वेलकम धनुष। जिसको ना समझ में आ रहा हो बताना। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक्चुअली ये देखो, अभी तक इतने क्वेश्चन आपको क्यों कराए थे? अभी तक आपको इतने क्वेश्चन इसीलिए कराए थे क्योंकि 2017 में जो है आपके क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा। देखो एक बात बताती हूँ, मैं ना बहुत आपको जो भी पढ़ाती हूँ ना, आप ये नहीं सोचा करो कि मैम ये क्यों पढ़ा रही है। मैं उसी हिसाब से पढ़ाती हूँ जिस कंसेप्ट को आपको आगे जाके क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ट्राई करना चाह रहे हो? बताओ, ट्राई करोगे? बताओ, ट्राई करो ना, करना है? चलो बहुत बढ़िया जय, ट्राई करना है, ट्राई करो। एक बार कोशिश करके देखो, जैसे सॉल्व हो जाए ना बताना। कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पोल में आंसर देंगे। पोल में आंसर देंगे तो थोड़ा सा ना क्लास का इंटरेस्ट बना रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स क्रैक इट। क्रैक तो आप लोग कर ही लोगे यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पोल, चलो पोल दे रही हूं मैं, पोल में आंसर देना। चलो आंसर दो सब लोग। यार देखो कितना बढ़िया पोल रिजल्ट है, 71%। सोचो, अच्छा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुद आप सोचो कि यार देखो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है अगर आपके पेपर में पूछ ले सॉरी, तो आप खुद सोचिए कितना आपके लिए वो हो जाएगा। इसे कहते हैं बोनस मार्क्स। सीरियसली ये आपका 2.5 नंबर का बोनस है और कुछ नहीं है। इसमें आपने कोई मेहनत नहीं की, सिंपली आपने बस सीधे आपको जो कंसेप्ट सीखा वही अप्लाई कर दिया। सबसे ऊपर है आनंद जी, फिर अनिल, फिर अमित। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जरा इसका सोल्यूशन देख लिया जाए। मेरे से क्या बोल रहा है, 13 2 डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। 13 है नंबर्स, मैंने क्या किया यहाँ लिख लिया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा कोई मुझे ये बताओ, अगर 1 से 13 तक नंबर है तो इसका एवरेज कौन सी वाली वैल्यू पे आएगा? चलो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। 7। बहुत बढ़िया, 7 पे आएगा। मैंने इसको मार्क कर लिया। क्यों 7 पे आएगा? 6 इधर है, 6 इधर है। अजय आपने 8 लिखा था, 8 नहीं आएगा, 7 आएगा, क्योंकि इधर देखो ना 6 इधर है, 6 इधर है। बीच वाला ही तो हम समझेंगे, वो क्लास में याद नहीं है 3 रोज बनाई जाती थी, इधर बैठो बीच में बैठो। ये बीच वाला जो है वो आप एवरेज समझ लो। हाँ हाँ हाँ, चलो ये 7 हो गया। अब सबसे पहले अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो। इफ 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, ये जो शुरू के 5 नंबर है ना, इनका मीन बोल रहा है 39 है, यानी कि ये 39 है। क्यों भाई, ये 39 है कि नहीं है बताओ? है, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझसे क्या बोल रहा है कि ये सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं। 11 से लेंगे ना, नहीं नहीं नहीं, देखो अमन, कंसेक्यूटिव नंबर बोला है ना, तो यार इतना मत सोचो, इतना इसलिए मत सोचो ना क्योंकि फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं बोल रहा है, सिंपली यहाँ पे क्या बोला 39 बोला। तो देखो भाई मेरा क्या नेचर है ना, मेरा ये नेचर है कि अगर मुझे प्लेट में डोसा मिल जाता है ना तो मैं डोसा ही खा लेती हूँ, मैं छोला भटूरा की डिमांड नहीं करती। तो मुझे डोसा मिल गया, मैंने सिंपली यहाँ उठा के 39 सब्सटीट्यूट कर दिया। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि कहाँ से 11 से शुरू हो रहा है या 12 से शुरू हो रहा है। हाँ तो वो 2 डिजिट बोल रहे हैं, आपकी बात एकदम सही है, ठीक है। अगर 2 डिजिट बोल रहे हैं लेकिन साथ में ये भी तो देखो 39 मीन है, 2 डिजिट बोल रहे हैं तो सीधी, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, आप 11 से शुरू करोगे। लेकिन ये देखो ना ये 39 है। अब ये देखो ये क्लू था, जैसे कहते नहीं जुर्म करने वाला सुराग छोड़ जाता है, ये बस सुराग है आपका और कुछ नहीं है। यहाँ अब आप 39 से आगे बढ़ो, ठीक है। चलो आगे बता रही हूँ। अब मुझे कोई ये बताओ, अगर ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो मैं इसमें 1 जोड़ूंगी कि 2 जोड़ूंगी? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ।
2 जोड़ूंगी, बहुत बढ़िया। कितना आ गया यहाँ? 41, 43, 45, 47, सेवेंथ पोजीशन पे कितना आ गया? 47। मैंने मीन निकाल लिया। बाकी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि 13 तक कितना आ रहा है, 1 पे कितना आ रहा है। भाई मुझसे क्वेश्चन में जितना पूछेगा मैं उतना कर दूंगी। मैंने उतना कर दिया, आंसर आ गया 47। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? बताओ बताओ। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, फिर से देख लो। देखो सिंपली क्या बोल रहा है, कोई 13 नंबर है, रिपीट कर दे रही हूँ, परेशान नहीं हो, आराम से खूब बढ़िया से पढ़ो यार, एक एक कंसेप्ट खूब अच्छे से यहाँ लेकर के जाओ। क्लास कर रहे हो तो कुछ अच्छा लेकर के जाना, ठीक है? कुछ बेनिफिट होगी, 1 घंटे के बाद बोलो कि हाँ क्लास किए थे यार तो कुछ अच्छा अच्छा करके गए हैं, इससे अच्छा नेटफ्लिक्स नहीं देखे। ठीक है, चलो अब हम आ रहे हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 पे आए। ठीक है, सिंपली अब क्या बोल रहा है, इसका हमें एवरेज देखना है। तो यार ये बताओ, मैंने क्या बताया, 2 लाइन के बीच वाला देखेंगे हम एवरेज, बीच यानी मीन वाला है। 6 इधर है, 6 इधर है, तो बीच वाला क्या है? 7th, यानी 7th पोजीशन पे हमारा एवरेज आएगा। अब मैंने ये सोचा कि यार मैं एवरेज निकालू कैसे, मुझे तो ना नंबर बताया है ना कुछ बताया है। ठीक है, अब मैं क्या करूं? तो मैंने काम किया, मैंने नीचे की लाइन पढ़ी कि जो 39 है, जो 39 है वो शुरू के 5 नंबर का मीन है। तो ये यहाँ पे मैंने शुरू के 5 नंबर है, यानी 1 2 3 4 5, मैंने फिर देखा 2 इधर 2 इधर, यानी जो बीच वाला है ना ये 39 हो जाएगा। ठीक, ये सब लोग समझ पा रहे हो ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो इसको ना ग्रास्प कर पा रहा हो? सब समझ पा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खूब अच्छे से एक एक कंसेप्ट समझना, छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना, क्योंकि हमारा मेन क्लास, देखो ये सारे कंसेप्ट तो आप किताब से भी पढ़ सकते थे। मेरी क्या जरूरत है? मेरी जरूरत ये है, आप मुझसे पढ़ने आए हो तो कंसेप्ट की बारीकी समझो, वरना क्वेश्चन तो किताब में भी मिल जाते हैं। आप पढ़ते आके लाइव सेशन में इसलिए हो क्योंकि कुछ सीखना है, तो खूब अच्छे से सीखो। चलो 39 पे आ गए। चलो अब हम क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहा है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर लिखता तो मैं क्या करती, 39 के बाद सीधे 40 कर देती। लेकिन अब मुझसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोल रहा है तो मैं यानी कि मैं +2 कर दूंगी। क्यों भाई, +2 ही तो करूंगी, ऑड नंबर है तो। अगर एक पहला ऑड नंबर है तो दूसरे ऑड पे जाने के लिए मैं क्या करती हूँ, 3 पे जाने के लिए +2 ही तो करती हूँ। 5 पे जाने के लिए क्या करती हूँ, +2 करती हूँ, क्योंकि बीच में मुझे इवन वाला छोड़ना है। मैंने अब इसको जोड़ना शुरू किया, 41 43 45 47, 7th पोजीशन पे आ गया 47। अब समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो? वेलकम अंकित, पूजा, सिद्धार्थ, जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, वेलकम एवरीवन। चलो अब हम आ रहे हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 जो है वो आपका स्टेटमेंट टाइप है। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई ऐसा है क्या यहाँ पे जिसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी ना आती हो, इक्वेशन सॉल्व करने में जिसको प्रॉब्लम होती हो? कोई ऐसा है? बताओ। कोई बात नहीं शिवानी, चलो कंसेप्ट सीख लेंगे। जिसको जिसको प्रॉब्लम है सब लोग एक बार देख लो, और जिन्हें आता है वो भी 1 मिनट का रिवीजन ले लो। मान लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 दिया है। अब मुझसे बोल रहा है इसमें से x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू आप, अच्छा चलो पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, खूब अच्छे से पढ़ो। तो मुझसे ये बोल रहा है कि अब मैं इसकी वैल्यू निकालू, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगी? देखो मेरा मेन काम ये होता है, अगर मुझे किसी एक के बारे में पता करना है ना तो मैं दूसरे को साफ कर दूंगी, दूसरे को हटा दूंगी कि तुम हट जाओ भाई, हटो यार, मुझे पहले के बारे में पता करने दो। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो मैंने सिंपली इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, ये कट गया, यहां आ गया 2x इज इक्वल्स टू 6, यानी x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। ऐसे आपकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन सॉल्व करने का आपका साधारण तरीका होता है। एक बात बता दूं, ये जो टाइप 2 है स्टेटमेंट टाइप, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके जो एग्जाम है ना उसमें इससे क्वेश्चन खूब पूछे हैं। हाँ यूपीएससी में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। देखो एक एक चीज कवर करा रही हूँ ना शिवानी, सब पेपर की चीजें हैं, आपके पेपर में इसी टाइप का पूछता है कि आपके पूरे पूरे पेपर को स्टडी करने के बाद किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, उसी की फिर मैं कैटेगरी बना के लाती हूँ। ठीक, चलो अब जरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा जाए। सब लोग सोल्यूशन देखना। मेरे से क्या बोल रहा है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे,
इन सब का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 48 है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, कितना टेम्परेचर है? 48। अच्छा, हाँ मैं प्लस पे हूँ पूजा, प्लस पे मेरी 11 AM पे क्लास चल रही है, उसमें भी मैं क्वांट कवर कर रही हूँ। इस कल से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट होने वाला है, आप वो सेशन ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, मैंने ये कहा कि इसके एवरेज की बात करें, अगर मुझे इसका टोटल निकालना है तो कोई मुझे ये बताओ, अभी हमने एक जनरल फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था, देखो जैसे ईश्वर अजर अमर है ना, वैसे ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन टोटल नंबर। इसको टोटल के बजाय सम बोलना चाहो तो सम बोल लो। अब मुझे सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? टोटल चार है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया मेरा? 192 आ गया। फिर मेरे से क्या बोल रहा है? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनका जो सम है, शिवजीत एक बार इस कंसेप्ट को समझ लो ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से पोल दे दूंगी, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जिनको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है, नेक्स्ट से पोल देती हूँ। इस पे मैं आ गई 46 पे, ये 4 है, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 184। अब मैंने ये देखा कि यार मुझे मंडे का टेम्परेचर दे रहा है, अब मुझे मंडे का टेम्परेचर निकालना है, मंडे का टेम्परेचर दिया है, फ्राइडे का निकालना है, तो मैं क्या करूं? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तीनों इसमें कॉमन है, मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से घटा दूं क्या? घटा दूं तो काम बन जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 8। अब देखो मंडे का टेम्परेचर कितना दिया? 42, 42 माइनस 8 कितना होता है? 34। आंसर इज 34 ए। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो ये कंसेप्ट तो बताओ, फटाफट बताओ। वेलकम रोहन, सब समझ गए इस कंसेप्ट को? अच्छा रजत, ये वाला रिपीट करना है। देखो सिंपली बोल क्या रहा है, 8 कहां से आया? इन दोनों को माइनस कर दिया हमने। देखो ये इक्वेशन तक सबको समझ में आया, ठीक है? अब बहुत, ये देखो ये इजीएस्ट मेथड है सोहेल, ये इजीएस्ट मेथड है, ये सबसे आसान मेथड है, इसका फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इक्वेशन का देखो कोई नेचर आपको नहीं पता होता है कि इक्वेशन का आपका नेचर कैसा हो जाएगा। फॉर्मूले आपको मिलेंगे सिंपली सब्सटीट्यूशन वाले में, जब कोई नया मेंबर आ जाता है, और एरर वाले में, इन सब में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो ये आपका सिंपल है, आसान है, इसमें कुछ नहीं है यार, इट्स द सिंपलेस्ट वन। जो चीज आसान है उसको हम क्यों परेशान हो, आसान चीज को आसान ही रहने दो, ठीक है? चलो क्या बोल रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इसका एवरेज टेम्परेचर 48 है, दिन कितने हैं? 4 हैं, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल के लिए, 192 आ गया। फिर है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 46 इसका एवरेज टेम्परेचर है। आशुतोष एक बार रिफ्रेश करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 46 है, अब मैंने क्या देखा, फिर से 4 है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 184 आ गया। अब मैं क्या करूं कि अगर मुझे मंडे और फ्राइडे में रिलेशनशिप निकालनी है तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, तो मैंने कर दिया मंडे माइनस फ्राइडे, वो मेरा आ गया 8। अब मुझे क्या बोल रहा है, मंडे का टेम्परेचर मुझे 42 पता है, क्यों भाई मंडे का 42 पता है, मैंने यहाँ रख दिया 42 और मैंने इसको कर दिया -8, आंसर आ गया 34। अभी सबको समझ में आया? गगन, सुनील, शुभम, जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है, सब लोग इस कंसेप्ट को ध्यान से देखें, ठीक है? चलो बताओ, कोई ऐसा जो ना समझ पा रहा हो? चलो ठीक है। हाँ 4 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना तो वो एवरेज में रिलेशन आ जाएगा, एवरेज में रिलेशन हमें नहीं चाहिए, हमें टोटल में रिलेशन चाहिए, ठीक है? चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन है, सब लोग इसको अटेम्प्ट करोगे? क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है। चलो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई ट्राई कर लेना, फिर बताना, मैं इसके लिए पोल दे दूंगी। अभिलाषा मैं अभी पोल देती हूँ, पोल में आंसर करना, ठीक है? अच्छा पिछले वाले का आंसर पूछ रहे हो? यार पिछले वाले का आंसर ना 34 है, क्योंकि हमने क्या किया, देखो ये चीज समझ में आई ना कि ये 8 कैसे होगा, इन दोनों का डिफरेंस 8 होगा, और मेरे मंडे का टेम्परेचर क्या दिया था? 42 दिया था, तो मैंने 42 को 8 में से घटा दिया, आंसर मुझे मिल गया 34। ठीक, अब समझ में आया अभिलाषा? बताओ, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आया जाए। वेलकम दीक्षा, वेलकम सुमित।
टेलीग्राम लिंक नॉट वर्किंग? अच्छा, चलो मैं दोबारा से लिंक पिन कर दे रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये वाला लिंक देखना, दोबारा से पिन कर दिया है मैंने, इससे आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है? चलो, पोल दूं इसके लिए मैं? पोल, चलो पोल दे रही हूँ, सब लोग पोल में आंसर देना। जिसको नहीं आ रहा है वो एकदम दुखी नहीं होगा कि मुझे नहीं आ रहा। चलो आंसर दो सब लोग। चलो, जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है वो लोग भी ध्यान से सोल्यूशन देखें। ये लीडर बोर्ड हो गया आपका, ठीक? चलो भाई, सॉल्यूशन देख लिया जाए, एक्सप्लेन कर रही हूँ, परेशान नहीं हो। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कोई आपकी क्लास थी जिसमें एवरेज मार्क्स 5 सब्जेक्ट में 82 है। मैंने यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5, ठीक? इसका एवरेज कितना है? 82 है। एक बात बताओ, 82 अगर एवरेज है तो अगर मुझे टोटल निकाला है तो मैं 82 इंटू 5 कर दूं? कोई दिक्कत होगी इसमें? नहीं ना? तो ये आ गया आपका 410, ठीक है? देखो, मल्टीप्लाई करने का एक तरीका और बता रही हूँ। यहां से अगर मल्टीप्लाई करने में, शायद प्रीवियस सेशन में बताया होगा, अगर यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है ना, 5 दूनी 10 और उसके बाद में 40 41, तो एक काम करो, मेरा जो नेचर है ना, मैं अपने माइंड का बताऊं तो मैं लेफ्ट टू राइट कंपेरेटिवली ज्यादा जल्दी स्कैन करती हूँ। तो मैं क्या किया, मैंने 5 8 40 कर लिया, और ये बताओ ये 10th पोजीशन पे है, मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दिया, फिर मैंने लिखा 5 दूनी 10 और इसको मैंने जोड़ दिया, ये हो गया आपका 410। ऐसे आपका छोटा हो जाता है कैलकुलेशन। अभी देखने में लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा हेक्टिक है, बट मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैम टेबल नहीं याद होता। मैम क्या करें मैम, 13 तक तो टेबल याद कर लेते हैं लेकिन 16 17 18 की टेबल नहीं याद होती। उनके लिए ये ट्रिक जो है वो रामबाण है। अच्छा, रिपीट करना है ये वाली ट्रिक अंकिता? अच्छा ठीक है ठीक है, एक बार ये ट्रिक देख लो, बहुत काम की ट्रिक है, डीआई में काम आएगी, परसेंटेज में काम आएगी, एवरेज में काम आएगी, हर जगह काम आएगी। चलो, सिंपली मुझसे क्या बोल रहा है, अगर मुझसे ये बोलता है 82 इंटू 5 करूं मैं, चलो 82 इंटू 5 करने को बोल रहा है तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली एक काम करूंगी ना, मैं ऐसे, पहले मैंने क्या बचपन में जो सीखा था, बचपन का तरीका बताऊं, सबसे पहले मैं ये मल्टीप्लाई करती थी, फिर यहाँ जो कैरी आता था वो लिखती थी, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके कैरी वाला जोड़ के लिख देती थी, सब ऐसे ही करते थे। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो यार, बड़े होने का कुछ तो फायदा हो, हम कुछ स्मार्ट काम करें। क्यों भाई, स्मार्टली काम करेंगे कि नहीं? मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 40। फिर ये बताओ, ये 1st पोजीशन है, ये 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन है, इसका मतलब एक बात बताओ, अगर 62 लिखा होता है तो 62 का मतलब क्या होता है, 60 प्लस 2 6, और इसकी पोजीशन लिख ली और इसको जोड़ दिया, ठीक? स्मार्ट वर्क करेंगे हम। मैंने 40 लिख दिया और फिर एक जीरो बढ़ा दिया, फिर 5 दूनी 10 कर दिया मैंने, मेरा आंसर आ गया 410। देख के लिख लोगे यार, कैलकुलेशन करने के लिए ना हाथ मतलब ऐसे उठाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ना जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं वो हम ऐसे धीमे धीमे डिस्कस करते रहेंगे। चलो चलो, अब आगे देखा जाए। क्या कह रहे हो, 3 टाइम्स में कैसे होता है? क्या 3 टाइम्स में कैसे होता है, मैं समझी नहीं अजय। अच्छा ये वाला, इसमें भी कुछ नहीं है यार, कुछ भी दे दे यार। देखो मान लो तुमको दे दे 136 इंटू 2, एक काम करना, इसको मल्टीप्लाई करना, 2 लिखा, ये 100 पोजीशन पे है, 200 लिख लिया, इसको मैंने क्या लिखा, 3 दूनी 6 60 लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया 6 दूनी 12। अब जरा चेक करके बताओ 272 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? दिस इज योर ट्रिक।
फॉर कैलकुलेशन। आप जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ, वरना बच्चे कहेंगे कि मैम बोली थी एवरेज की क्लास, बैठ के पढ़ा रही हैं। अरे क्यों भाई, मैथ्स क्यों नहीं पसंद है शिवानी? यू शुड लव मैथमेटिक्स। बचपन से छोटे छोटे हिसाब नहीं किए हैं? घर वाले भेज देते थे, जाओ एक काम करो सामान लेके आओ, 500 रुपए दे रहे हैं, जितना रुपए बचेगा वापस लेके आना। तब से मैथ्स कर रहे हैं। मैथ्स और ब्लड रिलेशन, इसका रिलेशन तो बचपन से है। चलो सब लोग देखो, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। कौन सी ट्रिक रिपीट करनी है शिवजीत? ये वाली टेबल की? हाँ हाँ बता रही हूँ, ये क्वेश्चन बता रही हूँ, टेंशन नहीं लो। सेशन के एंड में एक काम करेंगे, देख लेंगे फिर से अगर कोई चीज अटकती है तो। मैंने ये देखा, चलो मैंने देखा 5 नंबर है, इनका एवरेज 82 है। अगर इनका एवरेज 82 है तो अगर मुझे सम निकालना है तो कितने नंबर है? 5 है। मैंने 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये आ गया 410। अब मुझसे क्या बोल रहा है? फर्स्ट 2 नंबर जो है उनका एवरेज 86.5 है, इसका एवरेज है 86.5। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे कितना मिल गया? 173। बहुत बढ़िया रितेश, वेरी गुड। फिर उसके बाद 4 और 5 की बात कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट की, उसका है 84। मैंने 84 को एक काम किया, मैंने इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे कितना मिल गया? 168। बहुत बढ़िया यार, बच्चे तुरंत समझ जा रहे हैं कि मैम क्या बोलना चाह रही हैं। अब इन दोनों को जरा जोड़ के बताओ, बताओ जोड़ के, बताओ, ऐड करके बताओ। 341, इसको मैंने 341 में से घटा दिया, मुझे कितना मिल गया? 69। आंसर इज ए। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो ये बताओ। कौन सी टेबल ट्रिक शिवजीत? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी टेबल ट्रिक की, आप क्या बात कर रहे हैं? टेबल याद करनी? अच्छा टेबल याद करने की, अच्छा अच्छा चलो देख लो टेबल। यार बचपन में मेरी भी बहुत बड़ी समस्या थी। 14 इंटू 5 अगर मुझे करना है तो यार मुझे 14 की टेबल कभी नहीं याद होती थी, मैं परेशान हो जाती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 5 लिख लिया, ये 10th पोजीशन पे है, इसका मतलब एक जीरो बढ़ा दिया। फिर मैंने देखा 5 4 20 होता है, ठीक, 20 को यहां लिख लिया, ये आ गया आपका 70। अब समझ में आया कैसे हुआ? अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो मैम ऐसे ही बता रही हैं, इसमें कोई टाइम वाइम नहीं बच रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, जब क्वेश्चन करने जाओगे ना तब इसमें खूब टाइम बचेगा, ऐसे देख के सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए बस एक चीज मैं आपको बताऊंगी इस ट्रिक के लिए, एक चीज होता है याद करना, एक चीज होता है बाय हार्ट करना, ठीक है? अब देखो 20 तक टेबल आते हैं तब तो सो फॉर सो गुड, बहुत बढ़िया है। देखो एक चीज मैं बोल रही हूँ, बाय हार्ट करना होता है और एक चीज याद करना होता है। बाय हार्ट ऐसे किया जाता है, अगर कोई मुझसे पूछ ले व्हाट इज योर नेम, तुरंत मैं बताऊंगी स्निग्धा, मुझे उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अमन क्या रिपीट करना है? 9 तक टेबल खूब बढ़िया से याद कर लेना, वो बाय हार्ट करना है, क्वेश्चन रिपीट करना है। अच्छा देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 का एवरेज बोल रहा था, 1 2 3 4 5 का एवरेज है, वो कितना दिया हुआ है? 82। तो मैंने 82 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे मिल गया 410। फिर मैंने देखा फर्स्ट के 2 नंबर्स का जो सम है, एवरेज है, वो आ गया 86.5। 2 नंबर है यानी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मुझे यहाँ मिल गया 173। फिर लास्ट के 2 का बोल रहा है 84 है, फिर मैंने 84 को लिखा, अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे यहाँ मिल गया 168। अब अगर मुझे ये तीसरा वाला निकालना है और मुझे ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो मैं सबसे पहले तो एक काम करूंगी, मैं इन दोनों को जोड़ लूंगी। मैंने 173 और 168 को जोड़ लिया, मुझे मिल गया 341। इस 341 को मैंने 410 में से घटा दिया, मुझे मिल गया 69। आप समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट अटेम्प्ट लो। इसके लिए फिर मैं पोल देती हूँ। अटेम्प्ट लो इसको, फिर ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं इसी पैटर्न पे। ये बहुत, देखा जाए ना तो ये बहुत ही प्रचलित फॉर्मेट है आपका।
शिवानी अभी पोल देती हूँ, पोल में आंसर करना, ठीक है? चलो पोल दे दो, हो गया हो तो। अच्छा नहीं अभी रुकना है, चलो वेट कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का टाइम ले लो, 1 मिनट में सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर पोल देती हूँ। बताना जैसे पोल देना होगा। चलो पोल दे रही हूँ, आंसर तो सब लोग पोल में। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, खूब बढ़िया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। हम्म 83। आसानी हो रही है ना? क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो रही होगी उस ट्रिक से। थोड़े टाइम बाद देखोगे ना कि अब लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़े टाइम बाद ना सीधे इसको ऐसे आप लिख के तुरंत बता दोगे कि हाँ, देख के बता दोगे इतना था मुझे, हाँ ये हो गया है, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपको टेबल याद नहीं है। चलो ये आपका वो हो गया लीडर बोर्ड। सोल्यूशन देख लो, मेरे से क्या बोल रहा है सबसे पहले, ऑफ द 5 सब्जेक्ट द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 3, 1 2 3 का जो एवरेज है वो कितना है, 79 है। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, टोटल निकालना है तो क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई ही तो करूंगी। फिर लास्ट 3 का बोल रहा है तो 3 4 5, ठीक, इसका एवरेज कितना बोल रहा है, 86 है। फिर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं एक काम करूं, मैं इन दोनों को उठा के जोड़ लूं, इन दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ लिया। ये देखो 1 2 3 को देख के ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 2 3 का मतलब पता है क्या, स्थान क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, बस ये बता रहा है ये। इसको ABCD भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे नंबर लिखने में ज्यादा आसानी होती है, इसलिए मैंने नंबर लिख दिया। इसको एक काम करो, ABC कर लो, CDE कर लो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैंने इसको जोड़ लिया, कितना आ गया, 165 इंटू 3 आ गया, यानी कितना हो गया, 495। अब मैंने इसको जोड़ा, अब ध्यान देना यहाँ पे, A प्लस B प्लस 2C प्लस D प्लस E है। मुझसे बोथ क्या रहा है, एवरेज मार्क्स मुझे निकालने हैं ऑल 5 सब्जेक्ट में। तुरंत मेरे दिमाग में आया कि भाई मुझे अगर पांचों का एवरेज निकालना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पांचों का सम पता होना चाहिए। सम के लिए क्या होना चाहिए, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये होना चाहिए। मैंने देखा लेकिन C तो यहाँ 2 बार आ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन वाले ने ये भी बता दिया, यहाँ 80 दिया है भाई, तो एक काम करो तुम, एक C को यहाँ से हटा दो और इसको 80 को माइनस कर दो, यहाँ पे इसको माइनस कर दो कि कितना आ जाएगा, 415 आ जाएगा। अब मुझे ये तो 415 तो टोटल है, मेरे से बोल रहा है एवरेज निकालो, तो मैंने इसको कर दिया 5 से डिवाइड, मुझे मिल गया 83, आंसर हो गया C। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आ रहा हो, समझ में आ रहा है, बताओ। वेलकम ऋतिक, वेलकम महेश, सब लोग इसको खूब अच्छे से पढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर 1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सीरियसली आप देख के कहोगे मैम अब ये क्वेश्चन कराना था आपको, लेकिन प्रीवियस ईयर का है इसलिए कर लो, प्रीवियस ईयर का करना बहुत जरूरी है। सॉल्व करते ही बताना। हाँ बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है यार, क्या करूं, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा है, आपको ट्राई कर, इसलिए प्रीवियस ईयर का तो जरूर करके जाना चाहिए। स्पेशली ये जो 1996, 1995, 1997 वाली प्रॉब्लम होती है ना, एक काम करना, पुराना पेपर उठा के देखना। पुराना पेपर जब उठा के देखोगे ना तो ये देखोगे कि यार इनके जो रिपीट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो एज इट इज क्वेश्चन उठा के रिपीट कर दे रहा है। चलो सब लोग अटेम्प्ट करो फटाफट, मैं पोल दे दूं इसके लिए। अच्छा इसके बाद लास्ट वाला रिपीट करना है, चलो रिपीट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार कंसेप्ट ना समझ में आए उतनी बार कंसेप्ट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब क्लास के बाद ये वाली फीलिंग जरूर आनी चाहिए कि भाई क्लास में गए थे मैम की तो कुछ अच्छा सीख के आए हैं, अब कम से कम हम एवरेज निकाल लेंगे, इसलिए ये अच्छी वाली फीलिंग जरूर लेके जाना। चलो पोल दे रही हूँ, सब लोग पोल में आंसर करो। पूछने के लिए मैं कभी मना नहीं करती, खूब पूछो, डाउट्स पूछो, डाउट्स तो पूछने चाहिए, डाउट्स नहीं पूछोगे तो समझ में कैसे आएगा, मैथ्स की क्लास है भाई।
वेलकम निवेदिता। आज निवेदिता बहुत लेट हो गई। मैम ट्वाइस वाला फाइंड करते हैं इसमें। चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, सॉल्यूशन करा रही हूँ, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। देखो किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। ये लीडर बोर्ड हो गया आपका, सॉल्यूशन देख लो। चलो सबसे पहले क्या है, x1 x2 x3, इनका एवरेज जो है वो 14 है। 14 इंटू, यानी कि मुझे अगर टोटल निकाला है तो मैं क्या करूंगी, 14 इंटू 3 कर लूंगी। कितना आ गया, 42 आ गया। फिर बोल रहा है ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3, यानी x2 और x3 का जो योग है उसका दुगना 30 है, यानी 2 टाइम्स x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 30। देखो मैंने क्या बोला था, क्या बोल रहे हैं आप शिवानी, क्या कह रहे हो आप? पता नहीं, आपकी बात नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ लो। x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15। ठीक, अब मेरे से क्या बोल रहा है, x1 निकालना है। y 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि जो 3 नंबर है। देखो मैंने क्या बताया, देखो जैसे ना एक सच्चाई है कि भाई गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरीके से एक सच्चाई ये भी है कि एवरेज इज इक्वल्स टू होता है सम अपॉन टोटल, टोटल नंबर। ठीक, अब सिंपली अगर मुझे सम निकालना है ना तो मैं एवरेज से जितनी जितनी चीजें हैं, मिठाई है, लड्डू है, उसके बाद में हाइट है, वेट है, एज है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये 3 नंबर है, मैंने 14 में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे कितना मिल गया, 42। अब मेरे से क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 30 है, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 15 आ गया। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है x1 निकालना है। अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही हूँ, x1 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस कर दूं। क्यों भाई, माइनस अगर मैं कर दूंगी तो x2 x3 चला जाएगा, कट जाएगा, क्यों भाई। x1 इज इक्वल्स टू आ गया 42 माइनस 15, यानी आंसर हो जाएगा 27। अभी कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो तो बताओ, बताओ बताओ, नहीं समझ आया तो। शिवानी क्या नहीं समझ आया आपको? देखो शिवानी, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली 3 नंबर का एवरेज बता दिया है, तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ये टोटल 1 2 3 संख्याएं है ना, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 14 इंटू 3, कितना आ गया, 42 आ गया। ठीक, 42 आ गया ना। अब मेरे से क्या बोल रहा है, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू, सिंपली 2 टाइम्स है ये, इज इक्वल्स टू है 30। तो x2 प्लस x3 का मैं यहां से निकालना चाहूं तो मैं यहाँ 15 आ जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको रब कर दूं क्या, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, बहुत ही भर गया है ये पूरा बोर्ड। देख लो ये x1 प्लस x2 प्लस x3, ये यहां तक हमने 42 देख लिया था। 2 टाइम्स x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू है आपका 30, ये कितना हो जाएगा, 15। अब मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूं, ये कट गया, ये कट गया, x1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 27। अभी समझ आया शिवानी? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। सब्सट्रैक्शन को एनी शॉर्ट फॉर्म से देयर व्हाट मैम, सब्ट्रैक्ट कर रहा है यार, सिंपल कुछ नहीं करना है। सिंपल देखो, या तो ऐसे देख लो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 42 दिया है, ठीक है, ये 42 दिया है और इसकी वैल्यू मुझे 15 पता है, इसको ले जाके इधर माइनस कर दूं। मैम लास्ट टू लास्ट रिपीट, लास्ट टू लास्ट शशांक कौन सा है? ये वाले की बात हो रही है क्या, इसकी? ठीक है, इसको एक काम करो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, सेशन के एंड में देख लेंगे, ठीक है। पहले ये वाला कर लेते हो, ठीक है, ये वाला कर लो शशांक पहले, उसके बाद देखेंगे। इसमें अगर ये नहीं पढ़ाना पर ईयर तो दिक्कत हो जाएगी। एक चीज जान लो, अगर मैं किसी फैमिली की बात कर रही हूँ, सब लोग पहले ये कंसेप्ट सुन लो वरना क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। देखो किसी, अगर मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, उसके बाद बोल दे रही हूँ, किसी की फैमिली की बात कर रही हूँ, मान लो उसकी एवरेज एज जो है वो
40 है, तो अगर एवरेज एज 40 है और फैमिली के मेंबर्स की जो एज है उसमें अगर 5 से वो बढ़ रही है तो सीधे एवरेज में +5 कर देना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, बताओ बताओ, ये चीज समझ में आई? ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है वरना इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। चलो पोल दे रही हूँ, पोल में आंसर करना सब लोग। चलो आंसर दो। नहीं नहीं, रॉन्ग पोल नहीं है, पोल एकदम सही है। चलो ये लीडर बोर्ड हो गया आपका। चलो अब कंफ्यूजन कहाँ आया? पेपर फ्रेम आउट करने वाला इंसान जो था वो बहुत स्मार्ट था, उसने एक काम किया, यहाँ एवरेज में जो है मंथली दे दिया लेकिन इंक्रीज में पर ईयर दे दिया, और बच्चे यहीं फंस गए, पर ईयर पढ़े ही नहीं, बस यहीं पर फंस गए। ये हो गया है अमित, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका सॉल्यूशन देख लो। सिंपली एक बात बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, तो मुझे मंथली निकालना है तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगी, 1000 आया। अब मुझसे क्या बोल रहा है? 5 लोगों का परिवार है, एवरेज में चेंज मुझे निकालना है तो मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 200 आ गया। पहले 1000 था, इसमें 200 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 1200। देखो कितना छोटा सीधा सच्चा क्वेश्चन है ये, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता। बताओ आसान था कि नहीं था? चलो चलो ठीक है, सब लोग समझ गए? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ना समझ में आ रहा हो? ईयरली के लिए देखो अमरजीत, ईयरली की बात कर रहा है ना, तो ये पर ईयर है। तो एक बात बताओ, जैसे मेरा काम क्या होता था, मैं हमेशा ये सोचती थी, बचपन से मैंने एक चीज सीखी, अगर मुझे 1 मीटर दिया होता था तो सबसे पहले, और दूसरा वाला सेंटीमीटर में दिया होता था तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेती थी। बचपन से मैंने यही किया ना। तो वही उसके बाद में, इसलिए यहाँ पर ईयर दे रहा है तो मैं उसको मंथ में बदल लूं, क्योंकि एवरेज मुझको पहले वाला मंथ में दिया है, वही मैंने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो तो बताओ बताओ। देखो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, देखो आपके पेपर का ही क्वेश्चन है ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं थी आपकी। देखो मैंने आपको जो कराया वो फिर हेक्टिक क्वेश्चंस थे, बट इन क्वेश्चंस को देखो यार, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो तब की बात किया जाए ना तो तब कंबाइंड पेपर होता था आपका। एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन बैंक से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं आपके जो पुराने वाले हैं, इनके रिपीट होने के चांसेस काफी हैं। ठीक, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 2017 में पूछा हुआ है ये। अभी देखो ये रिसेंट वाले पे आ गए। एक क्रोनोलॉजी में हमेशा हम चलते हैं, सबसे पहले पुराना वाला क्वेश्चन, फिर उससे नया, फिर सबसे नया, ट्रेंड एकदम। चलो सब लोग सॉल्व करो इसे, मेरे हिसाब से इसको सब लोग कर लेंगे। इस टाइप का सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन रिपीट करना है आफ्टर दिस, चलो नोट कर लेती हूँ मैं। शशांक आपको भी फोर्थ ही पूछना था क्या? हो गया, बहुत बढ़िया। चलो पोल दे दूं? अच्छा नंबर याद नहीं, कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे, आखिरी में वही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपके 2 टाइप कवर हो गए, एक नंबर टाइप, एक स्टेटमेंट टाइप। अगला सेशन जो मोस्ट प्रोबेबली मैं रखूंगी परसों 9th को, इसी टाइम पे रहेगा, उसमें हम बाकी के टाइप्स देखेंगे, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव में क्या, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में क्या होता था, मेरा 4 लोगों का फ्रेंड सर्कल था, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार एक काम करो ना, एक नए दोस्त को बुला लो, 5वां आदमी आ गया। अब एवरेज में क्या चेंज हुआ, मैं जो 4 लोग बैठ के पिज्जा खाते थे, अब उस पिज्जा को हम कैसे शेयर करेंगे उस 5वें के आने पे, ये सवाल होता है।
दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन टाइप, जिसमें मैंने अपनी एक दोस्त से कहा तुम एक काम करो, तुम चली जाओ, और दूसरी लड़की आएगी, उसमें क्या होता है वो देखेंगे। मीन, जो बचपन में आपके टीचर गलत नंबर चढ़ा देते थे, उसमें एरर वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो पोल दे रही हूँ, सब लोग पोल में आंसर दो। चलो मैक्सिमम लोग का सही है ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 79% है आपका पोल रिजल्ट। चलो ये लीडर बोर्ड हो गया आपका। आज का शायद ही लास्ट क्वेश्चन है, तो फाइनल लीडर बोर्ड है ये। अमित, उर्वशी और उर्वशी राठी, ये टॉप 3 में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद है तरुण, रितेश, आनंद जी, फिर IAS सियाराम, फिर दीपक, अमित और रोहित। चलो अब सब लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, जिसमें मैं कह रही थी शुरुआत की 3 संख्याओं का सम इतना है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप में से कोई उसी को पूछ भी रहा था, तो शायद इसको समझ लोगे ना तो वो समझ में आ जाएगा। देखो ये 5 लोग थे, A B, एक दो कर लो यार, 1 2 3 4 5। इनका जो एवरेज है वो कितना है, 45 है। इनका एवरेज अगर 45 है, तो मुझे कोई ये बताओ कि इसको मैं क्या करूं, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सम मिल जाएगा। ये कितना आ गया, इतना मेरा आ गया 225। फिर मुझे क्या बोल रहा है, लास्ट के 5, यानी 5 6 7 8 9, इनका जो एवरेज है वो 55 है। ठीक, तो मैंने एक काम किया, मैंने 55 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मिल गया 275। अब मेरे से क्या बोल रहा है कि जो 9 लोग हैं उनका एवरेज मुझे 50 पता है। चलो सिंपली अब मुझे इसका अगर सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, 50 इंटू 9 कर दूंगी, मुझे कितना मिल गया, 450। ठीक, अब मैं एक काम करूं, मैं इन सबको उठा के जोड़ दूं, तो जोड़ूंगी तो पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका 2 बार आ जाएगा, ये ध्यान देना, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब देखो इसका जो सम है वो हमको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल जो सम है वो हमें 450 पता है। यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा। 500 कर दो माइनस 450, आ जाएगा 50। जो आपका बचा हुआ पांचवा आदमी है ना, उसका वेट हो जाएगा 50 kg। क्लियर, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो, सबको समझ में आया, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जरा ये क्वेश्चन हो गया हो तो जरा जिन लोगों का डाउट था पीछे आ जाए। 500 कैसे आया, 500 इन दोनों को जोड़ने पे आएगा। वाई 50 इंटू 9, 50 इंटू 9 इसलिए करेंगे ना क्योंकि 9 लोगों का एवरेज था ना। मैंने क्या बताया कि जीवन की सच्चाई यही है सबसे बड़ी, कि एवरेज इज इक्वल्स टू होता है सम अपॉन टोटल नंबर। तो मुझे सम निकालना है तो मैं एवरेज में टोटल नंबर मल्टीप्लाई कर दूं। अब अगर मैं आपसे बोलूं अजय कि आपके 5 दोस्त हैं, उनका जो एज का एवरेज है वो 40 है, ठीक है, एवरेज 40 है। अब मैं ये बोलूं कि सम कैसे निकालोगे, तो मैं यही तो बोलूंगी कि भाई 40 में 5 को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ऐसे सवाल आ जाए तो बढ़िया है यार, बहुत खुशी हो जाएगी, मैं भी खुश हो जाऊंगी। चलो ठीक, अब ये बताओ कौन सा क्वेश्चन में डाउट आ रहा था, ये क्वेश्चन डाउट वाला था, बताओ कौन सा डाउट वाला क्वेश्चन था, जिसने जो पूछा था। अच्छा आशुतोष यही था, शशांक आपका भी यही था, चलो बहुत बढ़िया, दोनों का सेम डाउट है। अच्छा ये बताओ पिछला क्वेश्चन करने के बाद ये इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अब क्लियर हो गया होगा शायद ही, बट फिर भी देख लो, सिंपल 5 सब्जेक्ट है, उनका एवरेज बोल रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट 3 का एवरेज दिया हुआ है ABC, इसका एवरेज है 79, ठीक है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मुझे सम निकालना है तो, क्यों भाई 3 से मल्टीप्लाई तो करूंगी। उसके बाद में बात कर रहा है आखिरी के 3 की, CDE। अच्छा रिमूव कर दो वो, अच्छा ठीक है चलो। देखो सिंपली क्या बोल रहा है, ABC,
तीन जो नंबर है उनका एवरेज है आपका 79, सी डी ई इनका एवरेज कितना है 86। अगर मुझे सम निकालना है मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई समस्या? अब देखो मैं जो हूं मैं बड़ी आलसी इंसान हूं, मेरा नेचर है कि मैं बार बार यार जोड़ घटाओ इतना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करती। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ये कितना आ गया 165 इंटू 3 किया। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, बताओ बताओ। चार सौ दस, ठीक 410 आ गया। अब मुझसे क्या बोल रहा है कि ए बी सी और सी डी ई इनका जो है क्या हो गया भाई, यार 495 आएगा, ये 495 आएगा ना। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 5 3 15 आएगा ना, 495 आएगा ये। अब देखो मेरे से क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी प्लस ई, ये बोल रहा है। अब मुझसे क्या बोल रहा है कि मुझे निकालना है एवरेज इन पांचों का, ये आपका 495 है। हाँ सही बात है, ये इसका एवरेज 495 है। तो सिंपली इसका एडिशन मुझे 495 पता है। अब मुझे इसका एवरेज अगर पांचों का निकालना है तो मैं एक काम करूं, जो तीसरा सब्जेक्ट है उसका मुझे 80 नंबर पता है, मैं एक 80 को यहाँ से घटा दूं, ठीक है कोई समस्या? तो आ जाएगा 415। अब मुझे 415 का एवरेज निकालना है, कैसे निकालूंगी मैं? 5 से डिवाइड कर दूंगी, 5 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 83। आंसर इज सी। अभी समझ में आया? अब बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आज का सेशन मैं यही एंड करूंगी। एक काम करते हैं, अब हम सब लोग एक काम करिएगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और किसी को भी अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो वो मेरा रेफरल कोड स्निग्धा 10 यूज कर लीजिएगा, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। एक काम और कर लेना, अगर किसी को भी लाइव सेशन पढ़ना हो तो 11 AM में मैं क्वांट इस टाइम पढ़ा रही हूँ। कल मोस्ट प्रोबेबली हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज स्टार्ट करेंगे, अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम खत्म नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलो फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।